हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, बूंद। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस कविता में कवि ने कहा है कि जिस तरह से बूंद बादलों की गोद से निकलकर सोचने लगती है कि क्या मैंने घर छोड़कर गलती की है, भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या मैं बचूंगी या गिरकर नष्ट हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही बूंद आगे बढ़ती है तो वह सीप के मुंह में जाकर गिरती है और एक मूल्यवान मोती बन जाती है। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? उत्तर है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। हे भगवान, मेरे नसीब में, नसीब मतलब भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में गिरकर समाप्त हो जाऊंगी, मैं आग में गिरूंगी या कमल के फूल पर। तो बादलों की गोद से निकलकर बूंद ये सोच रही थी कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। बादल बूंद का घर है। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में तूने क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में गिरकर समाप्त हो जाऊंगी, मैं आग में गिरूंगी यानी कि जलते हुए अंगारे पर गिरेगी या कमल के फूल पर। मतलब वह दोनों बातें सोच रही है, अच्छी भी और बुरी भी। अगला प्रश्न, बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? समुद्र की ओर से बहने वाली हवा बूंद को सीप के मुंह में गिरा देती है। वह अनमनी सी यानी कि बेमन से समुद्र की ओर आती है। समुद्र में एक सीप का, सुंदर सीप का मुंह खुला था और वह उसमें जा गिरती है। अगला प्रश्न, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? जैसे ही बूंद सीप में गिरी उसके बाद उसका क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद मोती बन गई। सीप में गिरते ही बूंद वहां पर मूल्यवान मोती बन गई। सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है, बूंद किसकी गोद से निकली? समंदर की, बादल की, सीप की, कमल की। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। समंदर मतलब समुद्र, तो क्या बूंद समुद्र की गोद से निकली, बादल की, सीप की या कमल की? तो सही उत्तर है बादल की। बूंद किसकी गोद से निकली थी? बादल की। दूसरा प्रश्न, अंगारा का अर्थ है आग, दहकता कोयला, आना, किसी ग्रह का नाम। तो अंगारा शब्द का अर्थ है दहकता कोयला, जलता हुआ कोयला। हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? हवा के वेग से जैसे ही तेज हवा चली तो समुद्र की ओर कौन आया? एक बूंद, पत्ता, बच्चा या पक्षी? तो सही उत्तर है एक बूंद। बूंद हवा के प्रवाह से, हवा के वेग से समुद्र की ओर आ गई। समुद्र में क्या मिलता है? सीप, पत्ते, कीट या हवा? तो सही उत्तर है सीप। समुद्र में इनमें से क्या मिलता है? सीप। अगला प्रश्न, बूंद लो कुछ और ही देता है कर से तात्पर्य है सीपी बन जाना, विशिष्ट बना देना,
समुद्र में समा जाना, घर से बाहर आ जाना। तो सही उत्तर है विशिष्ट बना देना। मतलब लोग झिझकते हैं, अपना घर छोड़ते समय सोचते हैं, लेकिन जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो वो बूंद के समान, यानी कि जिस तरह से बूंद मूल्यवान मोती बन गई तो वे विशिष्ट बन जाते हैं। बूंद लो कुछ और ही देता है कर, इसका मतलब है विशिष्ट बना देना। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहला प्रश्न दिया है बादल। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ और जलधर। भाग्य। भाग्य के पर्यायवाची हैं किस्मत, तकदीर। अगला है हवा। हवा के पर्यायवाची हैं पवन, समीर, वायु भी कह सकते हैं हम इसे। घर। घर का पर्यायवाची है भवन, गृह। भवन, गृह, सदन, निकेतन, आलय, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। फूल। फूल का पर्यायवाची है सुमन, कुसुम। पुष्प भी हो सकता है, तो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं सुमन और कुसुम। अपठित बोध यानी कि अनसिन पैराग्राफ है, ये कॉम्प्रिहेंशन है। इसे पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले हम ये पद्यांश पढ़ेंगे, फिर आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। संध्या हुई अंधेरा छाया, शाम हुई और अंधेरा हो गया। रजनी ढली सवेरा आया। रजनी मतलब निशा, रात्रि। रात ढली फिर सवेरा हुआ। पंख पंछियों ने फैलाए। पक्षियों ने अपने पंख फैलाए। मीठे मीठे गाने गाए। चुगते हैं धरती पर दाने, बतलाते जीवन के माने। आसमान की सैर भले हो, धरती पर ही नीड़ बनाया। जो धरती पर चल पाता है, वह उड़ने का बल पाता है। आसमान सुंदर सपना है, धरती से सच का नाता है। जिसने खोया उसने पाया, यही पंछियों ने समझाया। पंछी मतलब पक्षी। तो इस कविता के माध्यम से पक्षी ये समझा रहे हैं कि जो खोता है वो पाता है। धरती पर जो चल पाता, वो बोल रहे हैं कि जो धरती पर चल पाता है उन्हीं में ही उड़ने का बल होता है। यानी कि यहाँ पर कवि ने मनुष्य को विनम्र होने की प्रेरणा दी है। जो जितना विनम्र होकर चलता है, जो झुककर चलता है, वह हमेशा सफलता पाता है। यहाँ पर बताया है कि शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। रात ढलने पर, रात जब ढल जाती है फिर सवेरा होता है। पक्षी मीठे मीठे गाने गाते हैं, लेकिन दाने चुगने वो धरती पर ही आते हैं। आसमान की सैर भले ही करते हैं, लेकिन अपना नीड़ यानी कि घोंसला धरती पर ही बनाते हैं। आसमान उनका सुंदर सपना है, लेकिन धरती से सच का नाता है। तो पहला प्रश्न है इसका, पंछी मीठे मीठे गाने कब गाते हैं? पंछी मीठे मीठे गाने सवेरा होने पर गाते हैं। आपको आंसर्स लिखने हैं यहाँ पर। उड़ने का बल किस में होता है? उड़ने का बल उनमें होता है जो धरती पर चल पाता है। पंछी क्या समझाते हैं? पंछी ये समझाते हैं कि जो खोता है वो पाता है, जिसने खोया उसने पाया। दो विशेषण शब्द लिखो। इन पैराग्राफ में से हमें दो विशेषण शब्द ढूंढकर लिखने हैं। विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं। पहला है मीठे। गाने कैसे हैं? मीठे। तो पहला शब्द हुआ मीठे। दूसरा है सुंदर। सपना कैसा है? सुंदर। तो सुंदर शब्द विशेषण हुआ। अब है इनके समान अर्थ वाले शब्द पद्यांश। पद्यांश मतलब ये पोयम का एक पार्ट है। इस पद्यांश में से हमें ढूंढकर लिखना है। पहला है शाम। शाम का समानार्थी शब्द होता है संध्या। धरा, धरती। घोंसला, नीड़। आकाश, आसमान। तो इस तरह से हमें ये पैराग्राफ पढ़ के उसके आंसर्स लिखने हैं। अब आप इसके आंसर्स लिखिएगा और आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज
और नोटबुक के नोट्स कंप्लीट करने हैं। चलिए बच्चों, अब आपके लिए एक वर्ग पहेली है, इसे आपको कंप्लीट करना है। वर्ग पहेली, पहला प्रश्न है बूंद का घर। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में बूंद का घर बताना है। दूसरा है तरंग का समानार्थी, दूसरे ब्लॉक में आपको तरंग का समानार्थी लिखना है। तीसरा है बूंद को बहा ले गई, तो बूंद को जो बहा ले गई वो यहाँ लिखना है। समुद्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची समान अर्थ वाला शब्द, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ये आज आपका टास्क है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।